हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक हियर। आपने इसके पहले देखा था न्यूरॉन्स फंक्शंस देखे थे, उसका हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा था। अब आप देखेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स का हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर आपने न्यूरॉन्स का नहीं देखा है लेक्चर तो सबसे पहले न्यूरॉन्स का देखिए, फिर उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है न्यूरोग्लियल सेल्स का, वो देखेंगे। चलिए हम शुरू करें। न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया ये अलग सेल होती हैं न्यूरॉन से हटके। ये न्यूरॉन्स के बाहर पाई जाती हैं और इसके वर्क क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। न्यूरोग्लियल या न्यूरोग्लिया, ग्लायल मीन्स ग्लू। ग्लायल का मतलब क्या है, लिख लो अगर आप इसको। ग्लायल मीन्स ग्लू। ये ग्लू के जैसे एक्ट करता है। इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो इम्पल्सेस को और आपके नर्वस टिश्यू को या न्यूरॉन्स को आपकी बॉडी से जोड़ के रखने का काम क्या होता है, सारे इम्पल्सेस का, न्यूरोग्लियल सेल्स का यानी न्यूरोग्लिया का। ये क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज अ ग्लू टू कनेक्ट योर एवरी सिग्नल टू द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी के अदर पार्ट से क्या करते हैं, हर सिग्नल को ये कनेक्ट करते हैं। क्या काम होता है इनका, कनेक्ट करना हर सिग्नल को आपकी बॉडी के पार्ट से। और किसके थ्रू होता है, विद न्यूरोग्लियल सेल्स। ये क्या होते हैं, नॉन एक्साइटेबल रहते हैं। न्यूरॉन्स मैंने क्या बताया, एक्साइटेबल रहते हैं यानी हमेशा तत्पर रहते काम के। और न्यूरोग्लियल सेल्स जो रहते हैं वो नॉन एक्साइटेबल रहते हैं यानी पूरे समय ये सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं करते हैं ये, ठीक है। अब इनका आगे का देखेंगे, सेलुलर कनेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेलुलर कनेक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू, क्या करते हैं, सेलुलर सेल्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से नर्वस टिश्यू के। अब इसके सेल्स हैं न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती हैं, अब हम वो देखेंगे। एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट क्या करता है, ये प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस होता है। प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस होता है फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द न्यूरॉन। ये क्या करता है, ये प्रोटोप्लाज्मिक होता है, फाइब्रस होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को। यानी अगर न्यूरॉन को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, एस्ट्रोसाइट के द्वारा मिलता है। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को। इसका काम क्या होता है, जितने भी केमिकल एनवायरनमेंट्स रहते हैं न्यूरॉन के चारों तरफ, जितने भी केमिकल फंक्शंस होते हैं, जो कौन इसको कमांड करता है, एस्ट्रोसाइट के द्वारा ही ये सारे कमांड होते हैं। और क्या हो करता है, ये जितना भी न्यूट्रिशन रहता है सेल को वो कौन प्रोवाइड करता है, एस्ट्रोसाइट प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद आते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट। क्या है ये, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये क्या करते हैं, फॉर लेइंग माइलियन शीट। ये क्या बनाते हैं, माइलियन शीट जो रहती है एक्सॉन के, जैसे कि ये एक्सॉन है, ये ऊपर का पोर्शन हुआ कितना, क्या हुआ, ये न्यूरॉन हुआ। और न्यूरॉन के नीचे से क्या निकलता है, एक्सॉन निकलता है। तो एक्सॉन के देखना ऐसे सेक्शंस डिवाइडेड रहते हैं, है ना, ऐसे सेक्शन। और उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है, एक शीट रहती है, एक लेयर रहती है। वो किसकी रहती है, माइलियन शीट की रहती है। क्या रहती है वो, माइलियन, उसको क्या बोलते हैं, माइलियन शीट। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, माइलियन शीट प्रोवाइड करते हैं, किसको, न्यूरॉन्स को। क्या करते हैं, माइलियन शीट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स का एक टाइप है ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट। क्या करते हैं, माइलियन शीट प्रोवाइड करते हैं। और जितनी ज्यादा माइलियन शीट मोटी रहेगी उतने ज्यादा इम्पल्सेस के अच्छे से प्रोवाइड होंगे। माइलियन शीट क्या करती है, इंसुलेशन का काम करती है। सेल्स में जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हैं तो इंसुलेशन का काम क्या करती है, माइलियन शीट करती है। अब आते हैं माइक्रोग्लिया सेल्स के ऊपर। क्या है, माइक्रोग्लिया सेल्स। ये क्या करते हैं, फेगोसाइट सेलुलर डेब्रीज। फेगोसाइट करते हैं सेलुलर डेब्रीज। फेगोसाइट यानी खा जाना, किसी टिश्यू को, किसी सेल को खा जाना, उसको बोलते हैं फेगोसाइट। यानी किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। क्यों कर देते हैं, सेलुलर डेब्रीज। डेब्रीज यानी डैमेज टिश्यू। अगर कोई भी नर्वस टिश्यू डैमेज है, कोई भी टिश्यू अगर सेल या डैमेज है, तो उस डैमेज टिश्यू को हटाने के लिए कौन काम करता है, माइक्रोग्लिया। क्या करता है, फेगोसाइट करता है, यानी उसको खा जाता है, उसको वहां से हटा देता है। अब है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल क्या करता है, लाइन द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। क्या करता है, लाइन द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन।
तो ये क्या करता है, सेंट्रल कैनाल के ऊपर एक लाइन बनाता है, जैसे कि ये रहा सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल है, इसका ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या करता है, लाइन करता है, एक लाइन प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, और वेंट्रिकल जो रहता है ब्रेन का, वहां ये लाइन प्रोवाइड करता है। एपेंडाइमल सेल क्या करता है, लाइन प्रोवाइड करता है, और इसका काम क्या करता है, क्या होता है, जब कोई दूसरी सेल जो होती है वो अगर दूसरी सेल अगर मर जाती है तो ये क्या करता है, उसको प्रोलिफरेशन प्रोवाइड करता है, यानी और प्रोडक्शन करवाता है। उससे क्या होता है, और प्रोडक्शन होने से सेल की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। अब इसके बाद है सैटेलाइट और कैप्सुलर सेल। ये क्या होते हैं, सराउंड द न्यूरॉन्स ऑफ गैंग्लिया। ठीक है, तो क्या देखा हमने, एपेंडाइमल सेल देखा, उसके बाद हम सैटेलाइट सेल देख रहे थे। तो एपेंडाइमल सेल क्या करता है, लाइनिंग प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ और वेंट्रिकल और ब्रेन के वेंट्रिकल पार्ट्स की तरफ। एपेंडाइमल सेल का एक और काम होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, एक और इसका मेन फंक्शन है CSF को सीक्रेट करना। CSF क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या करता है एपेंडाइमल सेल, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है CSF का सिक्रेशन करता है। CSF का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, एपेंडाइमल सेल के द्वारा। अब हो गया सैटेलाइट और कैप्सुलर सेल। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सराउंडेड द न्यूरॉन्स ऑफ गैंग्लिया। जो न्यूरॉन्स होते हैं गैंग्लिया, उसको क्या करते हैं, ये एक सराउंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। सपोर्ट करते क्या करते हैं, ये कैप्सुलर सेल क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। अब है श्वान सेल। श्वान सेल की स्पेलिंग क्या है, SCHWAN, श्वान SELL सेल, SCHWANCELL, श्वान सेल। श्वान सेल क्या होते हैं, ले डाउन माइलियन शीट ऑन द पेरिफेरल नर्व। ये भी क्या करते हैं, माइलियन शीट बनाते हैं पेरिफेरल नर्व के चारों तरफ। और ये क्या करते हैं, पेरिफेरल नर्व बन के चारों तरफ क्या, माइलियन शीट बनाने से क्या होता है, जो इम्पल्स जो रहता है, नर्व सप्लाई का जो इम्पल्स रहता है, यानी जो मैसेज रहता है क्विकली सेंड करने में, यानी फास्टर सेंड करने में ये मदद करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिए श्वान सेल तक। फिर से मैं बता दूं, एग्रोसाइट क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस टिश्यूज रहते हैं, सेल्स रहते हैं, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी न्यूरॉन्स को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। केमिकल सिग्नल्स जो जनरेट इन्हीं के द्वारा होते हैं। और क्या करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करते हैं और पोटेशियम आयंस को ब्लॉक करते हैं। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि सिग्नल जो जाने से रोकते हैं, उनको ये ब्लॉक करते हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं, लेइंग डाउन माइलिन शीट, ये माइलिन शीट बनाते हैं जिससे इंसुलेशन जो रहता है सेल के अंदर वो प्रॉपर होता है। माइक्रोबिया क्या करते हैं, फैगोसाइट करते हैं यानी किल करते हैं डैमेज टिश्यूज को, सेलुलर डेब्रिज यानी डैमेज टिश्यू को क्या करते हैं, ये किल करते हैं। एपेंडाइमल सेल क्या करता है, ये सेंट्रल कॉर्ड के तरह, सेंट्रल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके चारों तरफ क्या एक शीट बनाता है और क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट करता है, यानी CSF सीक्रेट करता है। सैटेलाइट और कैप्सुलर सेल क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और सपोर्ट कर देते हैं न्यूरॉन को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। श्वान सेल क्या करते हैं, ये भी माइलिन शीट बनाते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो क्विकली और फास्टर जो रिस्पॉन्ड होता है। अब देखेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स। अप्लाइड एस्पेक्ट्स में देखेंगे इसमें क्या एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। एपेंडाइमोमास क्या होता है, एपेंडाइमोमास में क्या होता है, ट्यूमर ऑफ ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल का क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एपेंडाइमोमास। और ग्लियोसिस क्या होता है, डिफ्यूजिस प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स। ये क्या करता है, न्यूरोग्लायल सेल्स का प्रोलिफरेशन होना रोक देता है। प्रोलिफरेशन यानी रिप्रोडक्शन, उसका सेल्स का दोबारा बनना, जनरेट होना, नए नए सेल्स का, न्यूक्लियर सेल्स का टूटना और बनते रहना स्टार्ट रहता है। तो जब नए नए सेल्स का जो ये क्या करता है, बनना स्टॉप कर देता है, यानी डिफ्यूज कर देता है प्रोलिफरेशन, यानी उसका जो रिप्रोडक्शन है सेल का उसको ये बंद कर देता है। कौन से सेल के, न्यूरोग्लायल सेल के। इतना हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, जो स्लाइड में हम देखते हैं, जो कि हमारा मेन स्टडी है हिस्टोलॉजी का। जो हमारा मेन जो मतलब है वो यही है, सेल की स्टडी करना, ट्रांसफर सेक्शन की। हम इसका एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसका हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं।
इसमें क्या क्या पार्ट्स हो गए, ये हो गया सेंट्रल कैनाल विद एपेंडाइमल सेल, ये सेंट्रल कैनाल हो गई, और इसमें क्या होगा, ये एपेंडाइमल सेल हो गया, ठीक है। ये एस्ट्रोसाइट हो गया, एस्ट्रोसाइट ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हॉर्न सेल, हॉर्न सेल ये जो अंदर है ये एंटीरियर है, और जो इसका ये बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न सेल, और जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हूँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। जो अंदर जो न्यूक्लियस जैसे दिख रहा है इसके अंदर पॉइंट वो होता है एंटीरियर हॉर्न सेल। हॉर्न सेल का मतलब क्या है, हॉर्न यानी सिंग, जिस सेल के ऊपर सिंग होता है उसको बोलते हैं हॉर्न सेल, बस इतना सा मतलब है इसका, ज़्यादा कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई न्यूरो साइंटिस्ट नहीं है इसमें, कोई न्यूरो साइंस नहीं है इसमें। क्या हॉर्न सेल, जिन सेल के ऊपर हॉर्न रहता है, हॉर्न यानी सिंग रहता है, उसको बोलते हैं हॉर्न सेल। इसके अंदर का पार्ट एंटीरियर पार्ट होता है और बाहर का पार्ट यानी पोस्टीरियर। एंटीरियर में ऐसा दिखता है और पोस्टीरियर में ये पोस्टीरियर भाग रहा दिख रहा है, ये पोस्टीरियर, ऊपर जो हॉर्न निकला हुआ है ये पोस्टीरियर पार्ट है। ये है, ये जो सेल्स है सिर्फ राउंड राउंड दिख रहे हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट है ये। बाकी जो मैटर है ये है व्हाइट मैटर, और इसके अंदर कौन सा मैटर रहता है, सेल इधर के अंदर ये ग्रे मैटर रहता है, और बाहर जो रहता है साइटोप्लाज्मिक मैटर वो रहता है व्हाइट मैटर। ये हो गया माइक्रोग्लिया, जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ना ये इनको बोलते हैं माइक्रोग्लिया। तो ये हो गया इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स का, क्या है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। एक बात और कवर करूं मैं इसमें, हमने न्यूरॉन देखा, न्यूरोग्लायल सेल्स देखा, अब मैं इसके बाद आगे पार्ट्स नहीं बताऊंगा, स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स वगैरह, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है मैंने वो बता दिया है आपको, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लायल सेल्स, इतना ही आप एग्जाम में लिख दें बहुत है आपके लिए। और जो न्यूरो फाइबर्स रहते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स जो मैंने आपको पढ़ाया न्यूरॉन्स में, न्यूरोफिब्रिल्स करके रहते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स का होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, उसमें कौन सा स्टेनिंग रहता है, ऑस्मिक एसिड स्टेन करते हैं। जो न्यूरोफिब्रिल्स का अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए कौन सी स्टेनिंग करेंगे, ऑस्मिक एसिड की स्टेनिंग करेंगे। वो हिमेटॉक्सिलिन के द्वारा स्टेन नहीं होता है, वो ऑस्मिक एसिड के द्वारा वो स्टेन होता है। क्या न्यूरोफिब्रिल्स की अगर स्टडी करना है तो कौन सी स्टेनिंग करेंगे, उसमें ऑस्मिक एसिड की स्टेनिंग करेंगे, तभी न्यूरोफिब्रिल्स अच्छे से दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। उसको हिमेटॉक्सिलिन स्टेनिंग नहीं करते हैं उसकी, ये एक पॉइंट था कवर करने का, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या रहा हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू।